आजादपुर के छोटे से गांव में एक ममता नाम की औरत अपने पति राजीव और अपने बेटे राघव के साथ रहा करती थी। ममता को लूडो खेलने का बहुत ज्यादा शौक था और वो अपनी कुछ दोस्तों के साथ हर समय बस लूडो खेला करती थी, फिर चाहे सुबह हो या फिर शाम, जिसकी वजह से राजीव और राघव दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन ममता अपनी दोस्त सुमित्रा के साथ सुबह सुबह लूडो खेल रही थी। तभी राघव अपनी माँ ममता के पास आता है और उनसे कहता है, माँ, ये सब क्या है? आप सुबह सुबह लूडो लेकर बैठ गई हो। अरे कम से कम हमारा लंच तो बना देती। अरे ममता, मेरी टाई कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, जल्दी से मेरी टाई ढूंढो। राजीव और राघव दोनों के दोनों ममता के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन ममता तो अपने कानों में लीड लगाकर अपनी दोस्त सुमित्रा के साथ लूडो खेल रही थी। जिसके बाद राजीव को बहुत गुस्सा आता है और वो ममता के कान की लीड निकालकर उससे गुस्से में कहता है, ये सब क्या है ममता? जब देखो लूडो खेलती रहती हो। इसके अलावा और भी काम होते हैं घर में। तुम्हें पता है हम दोनों कई दिनों से सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए जा रहे हैं। तुम्हें थोड़ी भी चिंता है हमारी? अजी बस 5 मिनट दीजिए, मेरी गेम खत्म होने वाली है। उसके बाद मैं आपकी टाई ढूंढ दूंगी और ब्रेकफास्ट भी दे दूंगी। 5 मिनट? तुम अभी भी 5 मिनट की बात कर रही हो? अरे 5 मिनट की वजह से मुझे मेरे ऑफिस वाले ऑफिस से ही बाहर निकाल देंगे। ये कहकर राजीव गुस्से में बिना टाई बांधे अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ राघव भी किचन में दूध और ब्रेड खाकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिसके बाद सुमित्रा ममता से कहती है, अरे यार ममता, ये तो होना ही था। तू इस घर में अकेली जो है, तू एक काम कर, कोई नौकरानी रख ले या फिर अपने बेटे के लिए एक बहू लिया जो तेरे घर को संभाल सके। अरे यार, तूने बात तो बिल्कुल पते की है कि अगर बहू आ जाएगी तो वो अपने आप घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेगी और फिर मैं आराम से पूरे दिन लूडो खेलूंगी। ये कहने के बाद ममता अपनी लूडो की गेम पूरी खत्म करती है और उसके बाद अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढती है। और जैसे ही शाम को राघव ऑफिस से घर आता है, उसे एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, ये देख बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की ढूंढ ली है। इसका नाम पूर्वी है। देख, मेरी तो उम्र हो गई है, इसलिए इस घर को संभालने के लिए मेरी बहू का होना बहुत जरूरी है। बहू आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। हाँ हाँ, पूरे दिन लूडो खेलकर आराम ही तो करती हो, और इसके अलावा करती ही क्या हो? आजी कुछ कह रहे हो क्या आप? अरे नहीं भगवान, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं तुमसे कुछ कह जाऊं। फिर ठीक है, तो मैं अगले हफ्ते ही शादी का मुहूर्त निकलवा देती हूँ। राजीव और राघव ये सोचकर कि घर में कोई संस्कारी बहू आ जाएगी तो उन्हें टाइम टेबल से खाना और लंच और ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, जिसके बाद उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। राघव भी शादी के लिए हाँ कर देता है और एक हफ्ते में वो पूर्वी से शादी करके उसे घर ले आता है। पूर्वी शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से उठा लेती है और किसी को शिकायत का मौका भी नहीं देती। एक दिन ममता अपने कमरे में बैठी हुई अकेले लूडो खेल रही थी, जिसके बाद पूर्वी एक गिलास दूध अपनी सास ममता को देने उसके कमरे में आती है। माँ जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, पहले इसे पी लीजिए। अरे पूर्वी, तू सही समय पर आ गई। मेरी आज कोई भी दोस्त नहीं आई है जिसके साथ मैं लूडो खेल सकूं। अब तू आई है तो चल मेरे साथ एक गेम ही खेल ले। लेकिन माँ जी, अभी तो घर का काम भी नहीं हुआ है, फिर मैं लूडो कैसे खेलूं? अरे बहू, मैं वैसी सास नहीं हूं जो तेरे ऊपर काम को लेकर अत्याचार करूंगी। अरे तू मेरे साथ लूडो खेलना, काम तो होता रहेगा बाद में। ममता के कहने पर पूर्वी उसके साथ लूडो खेलने लगती है। लूडो खेलते खेलते उन्हें सुबह से शाम हो जाती है, जिसके बाद पूर्वी घर का एक भी काम नहीं करती। जैसे ही रात को राघव और राजीव अपने ऑफिस से वापस घर आते हैं तो वो कहीं पर पोंछे की बाल्टी, तो कहीं पर धुले हुए गीले कपड़े, तो कहीं डस्टबिन से निकला हुआ कूड़ा देखते हैं। अरे ये क्या? जरा घर की हालत तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा घर कोई कूड़ा खाना हो। अरे पिताजी, कहीं पूर्वी यहां से भाग तो नहीं गई? कहीं माँ ने उसे कुछ कह तो नहीं दिया? अरे शुभ शुभ बोल बेटा, तुझे तो पता है ना, तेरी माँ हमेशा लूडो ही खेलती रहती है और काम तो करती नहीं है कुछ। अब बड़े दिनों बाद हमें खाना टाइम से मिल रहा था, अब अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं हम दोनों का क्या होगा। तभी उन दोनों को ममता और पूर्वी के हंसने की आवाज ममता के कमरे से आने लगती है, जिसके बाद वो दोनों ममता के कमरे में जाकर देखते हैं तो वहां पूर्वी ममता के साथ लूडो खेल रही थी और जोर जोर से हंस रही थी, जिसे देखते ही राजीव अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहता है, हे भगवान, एक कम थी क्या हमारे घर में जो दूसरी भी लूडो की शौकीन बन गई? अब हम दोनों का क्या होगा? पूर्वी,
तुम ये क्या कर रही हो? जाओ जल्दी से हमारे लिए खाना लगाओ। लेकिन राघव जी, आज तो खाना बना ही नहीं। मैं तो खेलने के चक्कर में खाना बनाना ही भूल गई। क्या कहा? खाना बनाना भूल गई? अरे तुम दोनों सास बहू पागल तो नहीं हो गई हो लूडो के चक्कर में? और माँ, आपने पूर्वी को भी अपने जैसा ही बना दिया। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी खाना बनाकर लाती हूँ। काफी रात हो गई थी, जिसके बाद पूर्वी को खाना बनाते बनाते 12 बज जाते हैं। 12 बजे घर के सभी सदस्य खाना खाने बैठते हैं। ऐसा रोजाना होने लगता है। अब पूर्वी ममता के साथ बैठकर लूडो खेलती रहती, जिसकी वजह से राघव और राजीव दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन पूर्वी सुबह सुबह किचन में आती है और कुकर में चावल उबालने के लिए चढ़ा देती है। तभी ममता की आवाज आती है, अरे पूर्वी, जल्दी से आ जा, तेरी बारी आ गई है। अभी आई माँ जी। पूर्वी कुकर चढ़ाकर अपनी सास ममता के पास चली जाती है और उसके साथ लूडो खेलने लगती है। धीरे धीरे कुकर में सीटी बजने लगती है, लेकिन वो दोनों लूडो खेलने में मगन रहती हैं। लेकिन कुछ देर बाद किचन में कुकर बहुत ही बुरी तरीके से फट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर राघव और राजीव किचन के पास पहुंचते हैं। किचन की हालत देखकर तुरंत पूर्वी और ममता को बुलाते हैं। ये सब क्या है पूर्वी? तुम्हारी लूडो के चक्कर में आज हम में से किसी की जान जा सकती थी। बहुत हो गया तुम दोनों का ये सब ड्रामा। अब हम दोनों इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकते। तुम दोनों को तुम्हारी लूडो की गेम मुबारक हो। हम दोनों ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अब देखता हूं कि तुम दोनों कैसे इस घर में अकेली रहोगी। ये सब देखने के बाद ममता और पूर्वी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो लूडो उठाकर डस्टबिन में डाल देती है और राघव और राजीव से माफी मांगते हुए कहती है, हमसे भूल हो गई, हम दोनों को माफ कर दो। आइंदा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे और आज के बाद हम दोनों कभी भी लूडो नहीं खेलेंगे। हमें अपनी गलती का पछतावा है। राघव जी, मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आज के बाद कभी भी लूडो को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मुझे मेरी गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। उस समय राघव और राजीव उन दोनों को माफ कर देते हैं, जिसके बाद पूर्वी और ममता लूडो खेलना हमेशा के लिए छोड़ देती है। लेकिन कभी कभी मन करता तो वो रात के समय सब लोग एक साथ लूडो खेलते, जिसके बाद अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और घर के सभी काम समय पर निपटा देते हैं।